2024 के चुनाव की रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर में एक तरफ जहां एक आईएएस अभिषेक सिंह गणेश उत्सव में बॉलीवुड के स्टारों को बुला करके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से ही टिकट की आस लगाए बैठे समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह भी रामकथा के जरिए लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसे भी राजनीति के खिलाड़ी हैं जो कि अपना दाव इस तरह से चल जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह जिन्होंने जौनपुर में जन एकता यात्रा निकाली, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे जन एकता यात्रा उन्होंने निकाली और एक दिन पहले वो शाम को लाइव आते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि भारी तादाद में लोग इस जन एकता यात्रा में शामिल हों। फिर उसके बाद अगले ही दिन हजारों की तादाद में लोग जो है जौनपुर की सड़कों पर पहुंच जाते हैं। तो क्या धनंजय सिंह जन एकता यात्रा के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं? क्या है ये पूरा राजनीतिक समीकरण, इस पे बात करेंगे हम। हमारे साथ दो पत्रकार हैं, एक जौनपुर के ही वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं जिन्होंने 22 साल अपना कैरियर जो है पत्रकारिता में दिया है, और दूसरे युवा पत्रकार आनंद मोहन मिश्रा हैं। आनंद मोहन मिश्रा जी की अगर बात करें तो ये दिल्ली में कई न्यूज़ चैनल में न्यूज़ प्रोड्यूसर का काम कर चुके हैं, अभी युवा पत्रकार हैं, और संजोग ये अच्छा है कि आज ये जौनपुर में थे और इन्होंने धनंजय सिंह की जन एकता यात्रा को देखा है। तो क्या कुछ कहते हैं पत्रकार? हालांकि धनंजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इस यात्रा को किसी भी राजनीति से न जोड़ा जाए, ये सिर्फ एकता का संदेश देने वाली यात्रा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हसनैन जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप जौनपुर के ही हैं, आप भी देख रहे हैं कि आज किस तरह से एक सुगबुगाहट जो है फैल गई है कि धनंजय सिंह ने अपनी ताकत का एहसास कराया। हालांकि धनंजय सिंह तो कह रहे हैं कि इसे राजनीति से न जोड़ा जाए, लेकिन जब एक राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी आता है तो उसे राजनीति से कैसे लोग दरकिनार करेंगे? धनंजय सिंह वो चमकता हुआ सितारा है जो तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया राजनीतिक करियर में। पहला इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा था तो कोई नहीं जानता था कि धनंजय सिंह चुनाव जीतेंगे कि नहीं। उनकी माँ का आशीर्वाद था और पहली बार वो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उससे वो चुनाव लड़े थे और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। और उस समय श्री राम जी को हराया था, श्री राम यादव को हराना बहुत बड़ी बात थी। रारी विधानसभा जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट था, जहाँ पूरा गढ़ हुआ करता था, उस किले को सेंध लगाते हुए और चुनाव जीत करके आज इस मुकाम तक धनंजय सिंह पहुँचे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। समझने वाले समझ गए निशाना कहाँ लग रहा है। आपको याद है कि अगर केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने दाव खेला था और पटेल जी की भव्य जो मूर्ति बनी थी। तो शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, 24 अब दूर नहीं है। और जो मंझे हुए खिलाड़ी की तरह धनंजय सिंह बैटिंग कर रहे हैं पिच पर उतर के, अभी समझ ही नहीं पाए कि ये गुगली है कि स्क्वायर कट है कि क्या है। अभी इनकी बैटिंग जारी है और चुनाव का माहौल बन चुका है। आप देख रहे हैं, जैसे आपने कहा अभिषेक सिंह जी, तो अभिषेक सिंह जी कोई पॉलिटिकल नहीं है। जौनपुर की जनता बुद्धिजीवी है, 5 विधानसभा यहाँ पर है और उसके अंदर धनंजय सिंह 2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा में पहुँचे थे, उसके बाद से वो नहीं पहुँच पाए, वो बात अलग है। लेकिन आज भी उनके बनाए हुए जितने भी साथी हैं आप देखिए तो कई ब्लॉक प्रमुख उन्होंने बनवा के दिखाया। ब्रिजेश सिंह प्रिंसू आज अगर MLC हैं, ये धनंजय सिंह की कूटनीति और राजनीति का देन है। तो धनंजय सिंह बड़ा नाम बन चुका है, पूरे प्रदेश नहीं देश के अंदर एक ब्रांड है। तो उनकी जो भी खेल होता है, जो भी राजनीतिक पासे होते, शह और मात का खेल अब शुरू हुआ है। कैसे मात देना है, शह और मात का खेल, ये अच्छी तरह धनंजय सिंह जानते हैं। या बिल्कुल हसनैन जी, हम आपसे फिर बात करेंगे। सह और मात का खेल धनंजय सिंह ने पारी का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। हसनैन जी बता रहे हैं, आप युवा पत्रकार हैं आदर्श जी, और आज आप भी जौनपुर में, आपने धनंजय सिंह की रैली को देखा, यात्रा को देखा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप चूँकि दिल्ली में भी रहे हैं, न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रोड्यूसर काम किए हैं और लखनऊ में भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनका खुद का एक चैनल है ग्लोबल खबर, जिसके जरिए ये जो है लगातार, अभी हाल ही में इन्होंने सांसद जो है बृजभूषण शरण सिंह का एक धमाकेदार इंटरव्यू किया था, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। तो एक मजे हुए पत्रकार ये हैं पॉलिटिक्स के, तो हम इनसे बात करेंगे। आदर्श जी बताइए, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से आज आपने देखा? 3 चीज़ें मैंने नोटिस की। एक तो सह और मात की बात हुई, दूसरी बताया अभी दीपू जी ने कि हाँ गुगली कैसी फेंकते हैं वो कि किसी को समझ में नहीं आती। तीसरी ये कि आपने शुरुआत में इंट्रो में ही बताया कि धनंजय सिंह ने जब अपना भाषण दिया, वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा इसे राजनीति से ना देखें, ये एकता की बात के लिए है, एकता के लिए है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ राजनीति की बात आ जाए वहाँ आप बिल्कुल ये मत समझिए
कि ये निजी काम के लिए नहीं है, ये जनता के लिए है। मैं किसी भी नेता के लिए कह रहा हूँ, हर नेता के लिए, क्योंकि अपनी नीतियों का चतुराई से इस्तेमाल करना और उसके बाद में फिर राज करना, यही राजनीति है। तो वहाँ पर जो कहा गया कि हाँ एकता की बात तब क्यों नहीं नज़र आती है, वो कोई भी नेता हो। जब आप देखेंगे अगर विधानसभा इस समय कोई भी विधायक आपको नज़र नहीं आएगा जो एकता की बात करे, सांसद सब नज़र आएंगे। जौनपुर की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें या किसी और ज़िले की बात करें, ये आपको समझना है। अब उन्होंने जो कुछ भी कहा मंच से, सारे नेता ऐसे ही बातें करते हैं मीठी मीठी। अब आप सीधे ये समझिए कि जब आप जाएंगे उनकी रैली में या कहीं भी आप शामिल होते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर आपके लिए लुभावने वादे, लुभावने बातें, यही सारी चीज़ें कही जाएंगी। वो सब आपके समझ में नहीं आने वाला है और आता भी नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ अभी सर ने कहा था गुगली, वो तो बहुत तिकड़ी वाली चीज़ हो जाती है, वो कहाँ से जनता के समझ में आएगा, वो तो समझ में आने वाला ही नहीं है। और जहाँ तक रह गई बात कि इसे एकता से ही लिया जाए, जनता ये कब समझेगी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक चीज़ और शुरुआत में कही थी कि यहाँ पे 3 चीज़ें चल रही हैं। कोई लुभाने की कोशिश कर, देखिए सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो राम में डूबे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भोजपुरी के एक्टर और एक्ट्रेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब ये तीसरी गुगली जो है, इसीलिए सर ने शायद इसे गुगली कहा कि बिना किसी और का इस्तेमाल किए हुए आखिर वो कौन सा षड्यंत्र है, षड्यंत्र शायद सही शब्द नहीं रहेगा, तो वो कौन सी ऐसी तकनीकी है जिसके जरिए धनंजय सिंह ने इतनी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब सोचिए कि जौनपुर में एक तरफ राम कथा हो रही है, पूरी तैयारी चल रही है चुनाव की, दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में एक टीवी एक्ट्रेस है सनी लियोन, वो भी हमने सुना था कि आने वाली है। तीसरी तरफ आप यहाँ देख सकते हैं रैली चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए ही की जा रही है। तो जो ये बयान कोई भी नेता दे कि इसे राजनीति से मत जोड़िए, आप बिल्कुल उस पर विश्वास मत कीजिए, चाहे वो धनंजय सिंह हो या फिर कोई दूसरा हो। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो भी मेरे साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आप ये ध्यान रखना आपको कि कौन कौन हमारी ज़रूरत के वक्त हमें मिलता है, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ खड़ा रहता है, हमारे लिए काम करता है, जो सिर्फ अपनी जेब ना भरता हो। आप बिल्कुल उसके साथ जाइए। एक विधायक है, मुझे ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है, पर मैंने उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा सुनी है लोगों से। बदलापुर के हैं, नाम शायद उनका रमेश जी है, जी रमेश मिश्रा जी हैं। तो वो अभी महोत्सव वगैरह भी करवा रहे हैं, कलाकारों को भी बढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर भी तमाम सारे लोग कहते हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ऐसे विधायक होने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए। मेरा पर्सनली किसी से ना तो प्रेम है और ना ही तो किसी से दुश्मनी है, कोई नफरत की है, लेकिन जब आप कोई काम करते हैं तो चर्चाएं होती हैं। दूसरी तरफ धनंजय सिंह है। अब सोचिए कि एक इतने बड़े नेता है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, कि मतलब वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसका पूरा असर होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। वो पूरी तरह से धनंजय सिंह पर एकदम से आप देखेंगे कि बेकाबू होकर के प्रहार करते हैं। उसके बावजूद भी जो उनके समर्थक है धनंजय सिंह के, कोई असर नहीं हो रहा। हमने देखा आज कि सारे के सारे बयान जो है वो धरे के धरे रह गए। तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो गुगली कौन सी है कि जहाँ पर अखिलेश यादव की भी चाल काम नहीं आ रही है। ये हमें समझाएंगे दीपू जी। दीपू जी, कौन सी गुगली? क्योंकि आप तो 22 साल से यहाँ से पत्रकारिता जगत में हैं, तो आप शुरुआती दौर से जान रहे हैं कि धनंजय सिंह जब पिच में उतरे थे राजनीतिक, तब से आपको पता है। तो बताइएगा, हम लोग की समस्या का समाधान करिएगा, आखिर कौन सी वो गुगली है जो धनंजय सिंह? ये तो आपने जिला पंचायत का चुनाव था जी, जनता ने अभी ट्रेलर देख लिया है कि बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, टिकट किसको मिला। और यहाँ पे धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद जिता दिया। किस टिकट पे जिताया? निर्दल। टिकट किसको मिला था? भाजपा ने किसको छोड़ा सीट। ये शह मात का खेल चल रहा है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कहाँ से खेल चल रहा है। दिल्ली से बैठ कर के जौनपुर की राजनीति तय की जाती है, सिर्फ इसलिए कि जौनपुर शराजे हिंद रहा है, यहाँ पर जो है सबकी निगाहें रही हैं और शह मात अभी भी चल रहा है। जो आपने कहा कि अखिलेश यादव पूरे प्रदेश के नेता, देश के नेता हो रहे हैं। धनंजय सिंह एक ब्रांड अपने दम पर है, जिस पार्टी में जाता वो कैप्चर। आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड का यहाँ कोई वजूद नहीं है, लेकिन आज जब मैसेज जाएगा तो जनता दल यूनाइटेड के साथ इतने 7 लोग जुड़ गए। तो धनंजय सिंह से बड़ी जो पार्टियां इसीलिए डरती हैं कि अगर वो हमारी पार्टी में आ जाएंगी तो ऐसा ना पूरी पार्टी ही ने कैप्चर कर ले, एक डर उनको रहता है। हालांकि ऐसा है नहीं, वो अपने आप में एक ब्रांड है और जब ब्रांड लेकर मार्केट में आता है तो उसके आगे कोई नज़र नहीं आता। आप समझिए 2009 में जब वो चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था यहाँ। कांग्रेस उस दौर में। दीपू जी, अगर बात करें धनंजय सिंह इतने बड़े ब्रांड हैं और ऐसी गुगली और फिरकी फेंकना जानते हैं, तो फिर आखिर विधानसभा के चुनाव में उनका जादू मल्हनी पे क्यों नहीं चल पाता? आखिर मल्हनी की सीट वो क्यों हार जाते हैं बार बार? हम आपको बता दें कि मल्हनी में जो नया परसिमन हुआ
तो पारसनाथ यादव मल्ली के रहने वाले नहीं हैं, वो रहने वाले मड़ियाहूँ बरसठी विधानसभा के थे, पहले उनका वो क्षेत्र था। लेकिन जब नया परसिमन हुआ तो ऐसा परसिमन वो बन गया कि ले दे करके वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि वहाँ पर निर्णायक वोटर्स जो होते हैं वो यादव और मुस्लिम होते हैं। तो धनंजय सिंह ने काफ़ी कोशिश की, आप उनकी मार्जिन देखिए, उन्होंने अपने पिताजी को विधायक बनाया, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने ब्रिजेश सिंह प्रिंसू को एमएलसी तक बना दिया, ब्लॉक प्रमुख से एमएलसी तक का। 21 ब्लॉक में 12 ब्लॉक पे उनका कब्जा रहा, उनके लोगों को रहा है। और हाल में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष आपके लिए उदाहरण है। तो मल्हनी नहीं जीत पाते रहा हूँ कि और अगर ये समीकरण गड़बड़ है तो फिर वो मल्हनी से चुनाव लड़ते क्यों हैं बार बार? देखिए यही तो है कि निर्दल होते हुए 70,000 80,000 वोट पाना, और वहाँ भाजपा जैसी पार्टी आज भी चुनाव नहीं जीत पा रही है। तो आप खुद सोचिए ना, अगर धनंजय सिंह जा रहे तो कुछ ना कुछ तो बात है। वजह के जो यूथ है उनके साथ, जो इन्होंने कहा कि विकास और मदद, तो वो धनंजय सिंह किसी की सरकार हो ना हो, लेकिन वो अगर किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी मंत्री को फ़ोन करते तो उनकी बात का वज़न होता है। आपको याद है जब वो लोकसभा में सांसद थे तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से रहते हुए अब तक की 50 लाख रुपए की मदद किसी की प्रधानमंत्री कोष से कराने वाला कोई व्यक्ति तो धनंजय सिंह रहे हैं। तो ये भी यहाँ ज़िले ने देखा है कि डायरेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम से बैठकर 1-to-1 उन्होंने लोगों के इलाज के लिए पैसे दिए। मतलब ये माना जाए कि धनंजय सिंह अगर निर्दल भी आते तो उनको ये मतलब अपने विपक्षी को ये बताना रहता है कि इतने वोट लेंगे कि आप देखिए इतनी ताकत हमारे अंदर है कि आपका गढ़ है, आपके लोग हैं, परसिमन के बाद यादव बाहुल है, लेकिन उसके बाद भी हम इतना वोट जो है पा जाते हैं, ये एहसास करना रहता है। बिल्कुल हकीकत यही है, क्योंकि आप भी जानते हैं मल्हनी विधानसभा का जो वोट बैंक है, और यही वजह है कि पारसनाथ यादव की जगह देखिए उनके बेटे लकी यादव चुनाव जी, जबकि पारस जी का एक सपना था कि मेरा बेटा मेरे जीवन में वो नेता बन जाए, नहीं बन पाए। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी सहानुभूति मिली और उस वोट बैंक के समीकरण के साथ ने आज लकी यादव 2 बार विधायक हो चुके। किसको हरा के? धनंजय सिंह को। ये समीकरण ऐसा, उसमें भी सोच लीजिए कि कितनी नेट टू नेट फाइट हुई है। प्रशासन का दबाव रहता है, सरकार का दबाव रहता है, उसके बावजूद भी चुनाव लड़ना और अपने टीम, अपने एक बूथ पर एजेंट को लेकर के तमाम मैनेजमेंट करना, ये किसी के पास आज भी धनंजय सिंह के पास वो बूता है, वो काबिलियत है, वो कर सकते हैं। आप देखिए कि आने वाले वक्त में जो अभी कहा ना कि जनता दल यूनाइटेड में है, तो क्या समाजवादी पार्टी देगी? देखिए अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत से पत्ते खुलेंगे, कौन किधर जाएगा, क्या जाएगा। सबको चाहिए कि कैसे बीजेपी को हराए, कैसे मोदी जी की सरकार जो बन रही 10 साल के साम्राज्य को रोके। तो मिशन ये है, उस मिशन के तहत अगर एक सीट जनता दल यूनाइटेड को यहाँ दे सकती है, दे देगी ये समाजवादी पार्टी, और उसके बदले अगर बिहार में ले लेगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं कि बहुत से चेहरे आ रहे हैं, ये नाच गाने से पब्लिक मनोरंजन करती है। ये बुद्धिजीवों का शहर है, IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर्स वैज्ञानिक आपको जौनपुर भैया नाच गाना मनोरंजन करते हैं, उससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है कंधे से कंधा मिला करके। जो आपने कहा ना रमेश मिश्रा जी वास्तव में अगर बदलापुर में अपने लोगों के लिए कर रहे तो उसके हकदार, इसीलिए तो उन्होंने बाबा दुबे जी को हराया चुनाव। कोई उनको हरा सकता है? उनके पास क्या नहीं, वहाँ लोकल होते हुए सब कुछ होते हुए। तो ये जनता जानती है, आप 12 महीना जिसके लिए खड़े रहेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे, जनता उसको वोट देगी। उसमें एक नाम है धनंजय सिंह का। हाँ, उनको मात देने के लिए बीजेपी क्या रणनीति बनाती है आप जान रहे हैं कि कितनी कार्रवाइयाँ हुई। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं अपना जी, कहना नहीं है। लेकिन इस सरकार में भी अगर धनंजय सिंह शांत हैं, उनके साथ पूरी सरकार सहयोग कर रही है, उनके लोग सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ तो खिचड़ी अंदर पक रही है, सामने आ नहीं रहा, जनता सब जान रही है। बिल्कुल मैं बात करेंगे, समझना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जाहिर तौर पर है, आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि बंदर बाट मचने वाला है। जैसे ही चुनाव नज़दीक होगा सभी लोग ये चाहते हैं कि टिकट मुझे मिले। अब बात करें अगर जौनपुर में, तो जौनपुर से भी तमाम सारे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर रोटी उसी के हिस्से में जाएगी जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। तो जौनपुर से तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। जौनपुर से सर आप हमारे साथ साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी समझना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो भी अभी ये कन्फ्यूजन में है कि यहाँ से कौन ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, किसे टिकट मिल सकता है अगर महागठबंधन की बात करें तो। जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो पारसनाथ यादव जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई राजनेता ऐसा समाजवादी पार्टी में नहीं दिखाई दिया कि जो जनता के साथ और पार्टी के साथ आगे बढ़ सके। और अगर टिकट की बात की है तो उसमें शैलेंद्र यादव ललई जी भी हैं, क्योंकि वो भी बड़े नेता हैं। समाजवादी बसपा से उन्होंने कैरियर शुरू किया, तो उमाकांत यादव को चुनाव हरा करके उन्होंने समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह की सरकार बनवाई थी 18 विधायकों को तोड़ करके। 25 अगस्त 2003 की बात है ये। तो ऐसा नहीं कि शैलेंद्र यादव ललई हल्के हैं, बाबा दुबे जी ब्राह्मण चेहरा है, वो भी आ सकते हैं। लकी यादव भी अपने पिताजी की विरासत लेने के लिए आएंगे। लेकिन
ऊपर जब ये मंथन होगा तो वोट तो है, आप ही जान रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ या बीजेपी को हराने के लिए साथ भी हैंगे। तो चेहरा चाहिए, चेहरा कहाँ है आपके सामने? तो एक धनंजय सिंह आ रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो क्योंकि गवर्नमेंट सत्ता में प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो तमाम जो है कई IAS अधिकारी जो है नौकरी छोड़ करके आ रहे हैं, जो कुछ रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं। और उसमें आप देखा जाए तो KP सिंह जी का नाम कोई हल्का नहीं है। उनके पिताजी शहीद उमानाथ सिंह जी जो हैं वो एक बड़ा नाम है, उसके नाम को सब लोग जानते हैं। और ऐसे बहुत से यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं, तमाम होर्डिंग्स लग रही हैं। तो लड़ाई तो अब BSP को अभी हल्के में ले रहे हैं। अभी BSP ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या पता कि BSP इंडिविजुअल चुनाव लड़े या अभी ED CBI या तमाम डर की वजह से अभी पत्ते नहीं खोल रही है। जब आचार संहिता लगेगी, लास्ट पॉइंट में टिकट किसको दे दे। 2009 में जब सांसद धनंजय सिंह बने थे तो कोई नहीं जानता था कि अब उस वॉर में BSP से मायावती जी के से सामने अगर बोलने का किसी के अंदर दम था तो धनंजय सिंह में था। ये बात पूरी जनता जानती है। तो चुनाव है, रणनीति है, अभी तो बहुत से पत्ते खुलेंगे, अभी बहुत नेता आएंगे सामने, ऊपर से आएंगे, नीचे आएंगे, हेलीकॉप्टर आएगा। अभी नदीम जावेद को क्यों बोल रहे हैं आप? 2012 में वो जब विधानसभा में चुन गए थे, कौन जानता था एक मुस्लिम चेहरा, नौजवान चेहरा आएगा। लेकिन जौनपुर की जनता ने जात पात मज़हब धर्म सब भूल करके वोट दिया। वोट देने के बाद वो बने, विधायक बने। लोगों ने सोचा विकास होगा, लेकिन वही नदीम जावेद आज 12,000 पे आ गए हैं। 2 चुनाव लगातार हार चुके। किससे आ रहे हैं? बीजेपी से आ रहे हैं, जो बीजेपी जीत नहीं पाती थी। सुरेंद्र प्रताप सिंह चौथे नंबर पे गए थे, उनको 12 में जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह चौथे नंबर पे थे बीजेपी पे, लेकिन गिरीश यादव ने 17 में जातिगत समीकरण। तो ये समीकरणों का खेल है। और अब हाईटेक दौर है, मोबाइल का दौर है साहब। अच्छा, क्या हो जाए? एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि राजनीति में अक्सर मैंने देखा है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि जो ज़मीन पर बहुत अच्छे से काम कर रहा हो और उसका जो काम है वो आला कमान तक पहुँच रहा हो, उसे टिकट दिया जाता है। दूसरा, जिसकी पहुँच रसूख बड़ा अच्छा हो, पार्टी में उठका बैठका अच्छा हो, उसको टिकट मिल जाता है। अब यहाँ पर जौनपुर में मैं जौनपुर की स्थिति परिस्थिति को समझना चाहता हूँ कि जो जनता का ब्रेन वॉश अच्छे से करके और फ्रेम सेट कर पाएगा वो टिकट लेकर जाएगा, या जिसकी आला कमान के साथ पैठ अच्छी है वो टिकट लेके जाएगा। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी एक इंटरनल सर्वे कराती है और संगठन उनका जो है मजबूत है। और बीजेपी इस वक्त आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा मीटिंग अगर होती है तो भारतीय जनता पार्टी की होती है। तो इसमें कई विंग्स है और उसमें संघ जो RSS है उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जौनपुर में आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, हार गए आपसे। राजा जौनपुर का ये शहर है, राजा जौनपुर यहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो राजा साहब का आज देखिए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, सिर्फ उनका महल उनके बेटे राजनीति पे नहीं है। तो आप देखिए उनके नाम का जो कार्यक्रम है सिर्फ राज कॉलेज में ही होता है। तो इतिहास देखिए, जो बीजेपी निकली है उस संघ से निकली है। तो बीजेपी का इतिहास बड़ा अच्छा वो रहा है। यहाँ से राजनीति रणनीति सब तय होती थी, लेकिन वक्त है पार्टी देखेगी किसको क्या, ये भूल जाएगी कि क्योंकि धन बल बाहुबल पैसा ये सब कोई काम नहीं आएगा। बीजेपी ये देखेगी इंटरनल, क्योंकि हारी है इसके पहले। आप देखिए तो जो चुनाव अभी हुआ है तो KP सिंह चुनाव हारे, केंद्र में सरकार बनी, लेकिन यहाँ हार गए। क्यों हार गए? आप देखिए श्याम सिंह यादव को कोई जानता नहीं था, लेकिन उस गठबंधन में, क्योंकि गठबंधन में तय हो चुका था बसपा और समाजवादी पार्टी का कि यहाँ पर हमको बैकवर्ड देना, वो भी यादव देना है, तो उनको फ़ायदा मिला। यादव मुस्लिम और तमाम वोट और दलित वोट मिला के यहाँ पे सांसद चुन लिए गए। तो ये समीकरण, ये सारे फैक्टर्स काम आते हैं। लेकिन आप देखिए अगर चुनाव है तो ख़ास तौर पे देखा जो छतरी जो लोग हैं उनको एक रुझान, उनका एक बहुत बड़ा यहाँ वोट बैंक है। तो एक छतरी नेता को रूप में धनंजय सिंह भी हैं, अभी तक तो वही इस वक्त यहाँ पर है। उसके बाद उनके साथ माइनॉरिटीज़ आ जाते हैं, अदर्स जो कम्युनिटी के लोग हैं, दलित उनके साथ आ जाते हैं। तो जो वोट बैंक की राजनीति है कहीं ना कहीं इनके साथ। अब ये है कि पार्टी उन पर दाव खेलती है कि नहीं खेलती, धनंजय सिंह क्या करेंगे आगे। जहाँ तक बीजेपी का आप जानने की लड़ाई तो इस वक्त सिर्फ 2 ही है, इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन में यही लड़ाई होनी है। और BSP ने अभी पत्ते नहीं खोले, तो ले दे के 3 ही दल हुए। तो जौनपुर का, उत्तर प्रदेश से देखा जाए 3 दल पे सबकी, खासतौर पर पूर्वांचल की बात की जाए, और बगल में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे काशी से। जौनपुर सटा हुआ है, आप समझ लिए। तो बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेगी। बीजेपी की हर एक टीम जो लगी है, सर्वे जाएगा, टीम जाएगी, तमाम मीटिंग्स होंगी, उस मीटिंग के बाद यहाँ निर्णय होगा। और ये देखते हुए कि धनंजय सिंह को कैसे रोका जाए, इसी पे मंथन करती है भाजपा कि धनंजय सिंह का PR कैसे रोका जाए, धनंजय सिंह का नाम कैसे रोका जाए, धनंजय सिंह का ब्रांड कैसे रोका जाए। उसको देखते हुए ये शहबाद का खेल शुरू हुआ। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उस पर शुरुआत हो चुकी है। धनंजय सिंह ने अपनी ताकत, अपना बिगुल फूंक दिया है
अब बारी है भाजपा की। भाजपा रामकथा जो वो आप बता रहे ज्ञान प्रकाश सिंह जी करा रहे, वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, सेवा भाव से लगे हुए हैं, लेकिन टिकट वो पार्टी तय करेगी। वहाँ पे जो बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, वो तय कर, तमाम रिपोर्ट्स जाएंगी, कोई नहीं। कुल मिला के अगर माने तो आज जो है धनंजय सिंह ने अपने पारी की शुरुआत कर दी है और अपना जो है बिगुल फूंक दिया है। फिर चर्चाएं और करेंगे क्योंकि अब तो शुरू ही हो गया है। तो दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात की हमने वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी से और युवा पत्रकार आदर्श मोहन मिश्रा जी से। तो ये बात आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इन लोगों की बात में एक चीज़ हमने कॉमन देखा कि एक विधायक है जौनपुर के बदलापुर के रमेश मिश्रा, उनकी तारीफ इन दोनों पत्रकारों की। तो निश्चित तौर पे जो कहा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेंगे तो वो तारीफ़ के पात्र भी होंगे, उनकी तारीफ़ की जाएगी। फिलहाल धनंजय सिंह को लेकर के बस यही कहना है लोगों का कि ये जो जन एकता यात्रा निकली है, इससे उन्होंने अपना बिगुल फूंक दिया है, अपनी पारी खेल दी है और ये गुगली किस तरफ जाएगी कोई समझ नहीं पाएगा।